प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली कुदूस नाम में आप सबको सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचलेस नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु से मेरी ये प्रार्थना है कि उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा सदैव आप लोगों पे बनी रहे। यीशु आपसे प्रेम करते हैं और याद रखिए वो आपके साथी हैं, वो सदैव आपके साथ हैं। आज के वचन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा 26वां वीडियो है मसीह बुनियादी शिक्षाओं का। और आज मैं एक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि हमें प्रभु ने पवित्र आत्मा क्यों दिया है। बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट थी, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं होली स्पिरिट के विषय में कि वो क्यों मिला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने स्ट्रेंज टीचिंग से भी लोगों को बहकाया है। और लेकिन आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ जो वचन में पाया गया है। मैं सबसे पहले आपसे विनती करता हूँ, आप मेरे साथ बाइबल का 15 अध्याय खोलिए, मैथ्यू का। और ये वर्ड जो हम पढ़ने वाले हैं ये मैथ्यू के 15 में से है और ये इस समय आपके स्क्रीन पर है। 15 का 11। जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। आप जानते होंगे कि जीसस बीमारों को चंगा करे, दुष्ट आत्माओं को निकाले, कोढ़ियों को शुद्ध करे। ये सारी सेवकाइयां करते करते वो अपनी सेवकाई में एक यूनिक चीज करता था, और वो ये था, वो परंपराओं को तोड़ता था। क्योंकि वो जानता था कि परंपरा परमेश्वर ने नहीं ठहराई है, ये इंसान ने अपने फायदों के लिए बनाई है। एक रिलीजन का नाम देकर, आपने भी देखा होगा जब हम प्रभु में नहीं थे, हम बहुत सारी परंपराओं में थे जो खुदा की तरफ से नहीं थी। उसमें जस्ट हम डर से हांके जाते थे, चलते जाते थे। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी भेड़ बकरियां, कैसे चरवाहा उनको हांके चलता है, वो आगे आके चलती रहती हैं। लेकिन याद रखिए, यीशु की सेवकाइयों में एक मुख्य हिस्सा ये भी था कि वो परंपराओं को तोड़ता था। आपने देखा होगा कि जब यीशु सब्त के दिन, जब इज़राइल के लोग काम नहीं करते थे, यीशु उस दिन बहुत सारे लोगों को ठीक करते थे, काम करते थे, सिर्फ उनको ये समझाने के लिए कि जो तुम समझ रहे हो वो गलत है। इंसान सब्त के दिन के लिए नहीं बना है, सब्त का दिन इंसान के लिए बना है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे उन दिनों में, आज भी आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं इन दिनों में राख डालते हैं अपने ऊपर, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें वो करते हैं जो आपको नए नियम में जिसका जिक्र तक नहीं मिलता कि अपोस्टल्स ने और यीशु ने कभी ऐसा किया था। आज मैं आपको एक बहुत उम्दा बात बताना चाहता हूं। जैसे बहुत सारे जो लोग हैं इन दिनों में कंफ्यूज्ड हैं कि क्या पवित्र आत्मा हमारे पास है, और अगर है भी तो कैसे पता चले, और उसका काम क्या है। कुछ लोग कहते हैं अगर आप अन्य भाषा में बात नहीं करते, अगर आप अननोन लैंग्वेज में बात नहीं करते तो आपके पास अन्य भाषा नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मुझे बाइबल में से कोई लिखी हुई बात बताइए जिसमें प्रभु ने या चेलों ने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि जो व्यक्ति अन्य भाषा में बात नहीं करता उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। मैं अन्य भाषा को डिमोटिवेट या उसको मैं नीचे नहीं कर रहा हूँ। प्रभु ने मुझे अन्य भाषा का वरदान दिया है। मैं पर्सनली हमेशा बोलता रहता हूँ, जब मैं दुआ में रहता हूँ, मैं उसको नीचे नहीं कर रहा हूँ, और हम उसको कैंसिल भी नहीं कर सकते क्योंकि उसका जिक्र बाइबल में है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि पवित्र आत्मा है तो अन्य भाषा भी होना चाहिए, तो मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा अपने जीवन में और बाइबल के अंदर भी जिनके पास पवित्र आत्मा था पर अन्य भाषा नहीं था। उसका क्लासिक एग्जाम्पल है यीशु मसीह, जो आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, आत्मा के द्वारा चला, आत्मा के द्वारा जीवित हुआ और उठा लिया गया, पर वो अन्य भाषा नहीं बोलता था। आपको समझना होगा, सबसे पहले आप याद रखिए, अगर आपके हृदय में विश्वास है कि यीशु खुदा का बेटा है और उसे छोड़ कोई
खुदा नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कुरिन्थियों में लिखा है यह विश्वास पवित्र आत्मा ने दिया है। और सेकंड थिंग मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा क्यों आपके अंदर आया है, उसका मेन रीजन ये है, और यही वीडियो का टाइटल भी है, आप जानते हैं। एक दिन यीशु के चेले सबत के दिन कुछ खा रहे थे। अधिकतर लोग उन दिनों में कुछ नहीं खाते थे। तो कुछ लोगों में ये क्वेश्चन रेस हुआ फरीसियों के अंदर, और वो यीशु के पास आके कहते हैं आपके चेले जो कर रहे हैं वो गलत है। तब यीशु ने उनको एक उदाहरण दिया कि इंसान जो कुछ खाता है वो उसे कभी अशुद्ध नहीं कर सकता, लेकिन इंसान के भीतर से जो बाहर आता है शब्दों में और मन में, वही उसे अशुद्ध करता है। क्योंकि जो मन में भरा है वो मुंह पे आता है, और उसी के बारे में हम सोचते रहते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब हम पैदा हुए तो हमारे बाप दादाओं का स्वभाव हमारे ब्लड में था। आप देखिए, आपने बहुत बार ये बातें सुनी होंगी कि ये बाप पे गया है, ये माँ पे गई है, ये इस पे गया है, वो उस पे गया है, क्योंकि हम उनका डीएनए हैं। आप देखिए, बचपन से हमें किसी ने भी गलत काम नहीं सिखाया, हम सब खुद ब खुद सीखे। कोई ऐसी ट्यूशन नहीं होगी आपके आसपास, कोई ऐसा क्लास नहीं चलता होगा जो हमें सिखाए कि झूठ कैसे बोलना है, व्यभिचार कैसे करना है, फाइट कैसे करनी है, चोरी कैसे करनी है, गालियां कैसे निकालनी है। ये कोई भी बच्चा ये सब बातें ट्यूशन पे जाके नहीं सीखता, कि ये वो ऑटोमेटिकली करता है क्योंकि इसके ब्लड में है। लेकिन आप देखिए, दुआ करने के लिए उनको बिठाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, क्योंकि ये चीजें हमारे ब्लड में नहीं है, ये हमें टीच करनी पड़ती हैं। आप जानते हो, इंसान जिस जीवन में पैदा होता है वो जीवन जो है वो आदम का है, बाप दादाओं का है, वो उसमें यीशु का जीवन नहीं है। हम बचपन से गंदा सोचते रहते हैं। अब परमेश्वर ने देखा कि इंसान के मन में जो कुछ पैदा होता है वो बुरा होता है। तब परमेश्वर ने देखा कि ये चीजें कहां से आ रही हैं। तब परमेश्वर ने देखा ये सारी चीजें हृदय से आ रही हैं। सुलेमान कहता है जीवन का मूल सूत्र ही वही है, वहीं से लाइफ फ्लो होती है। तब परमेश्वर ने डिसाइड किया, जहां से ये बुरा जीवन बह रहा है, जहां से गालियां, दोष, व्यभिचार, गंदे गंदे गुनाह, पैसों का प्रेम जहां से फ्लो हो रहा है, खुदा ने वहां पर हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा भेजा, ताकि वो पवित्र आत्मा से हमें भर दे और उसका जीवन हम में से बाहर आए। इसीलिए आपने देखा होगा, वही पतरस जिसने गुस्से में आकर एक आदमी का कान काटा, अब वही पतरस मार खाने के बाद भी चुप था। क्यों? क्योंकि वो करप्शन जो वो लेके पैदा हुआ था, पवित्र आत्मा जब आया तो उसने उसको वहां से निकाल के उसने वहां पर यीशु की जिंदगी रखी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के आपके अंदर आने का मुख्य कारण सेवा नहीं है, नॉट अ मिनिस्ट्री। ना ही उसके आने का मुख्य कारण है कि आप जो हैं वो कुछ अनुभव करें। जैसे आजकल बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को एक फोर्स की तरह लेते हैं, बस वो एक दबाव सा है, बाल खड़े करता है। जी नहीं, ही इज अ रियल पर्सन। वो एक व्यक्तित्व है, हमारी तरह वो रियल है। उसमें भावनाएं हैं, उसमें इच्छाएं हैं, उसमें समझ है। वो इंसान है, वो इंसान की तरह एक पर्सन है वो। और जानते हो आप में क्यों आया है? ताकि वो आपके अंदर जीसस की लाइफ को पैदा करे। हम वैसे बन पाए जैसे यीशु था, हम वैसे देखें जैसे यीशु देखता था, हम वैसे बात करें जैसा हमारा प्रभु करता था, हम वैसे सोचें, क्योंकि बाइबल बताती है उसी ने तुम में अपना मन उत्पन्न कर दिया है। अगर आजकल आप लोगों से पूछोगे कि मेरे पास पवित्र आत्मा है और मुझे बताओ अगर है तो क्या साइन है, वो कहेंगे आप अन्य भाषा में बोलते हो इसीलिए वो आपके पास है। लेकिन याद रखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर सिन करने के बाद आपके अंदर पछतावा आता है, एक होते हैं जिन्होंने अपने विवेक को खत्म कर दिया है, कोई भी काम करेंगे, कोई भी गंदा काम करेंगे, उन्हें कॉन्शियस बॉदर तक नहीं करता, क्योंकि जब उनका कॉन्शियस पवित्र आत्मा कुछ बोलता था तो उन्होंने उसको इतना इग्नोर करके साइड में रख दिया है कि अब उसने उनको बोलना ही बंद कर दिया है। लेकिन एक ऐसे होते हैं जो बड़े परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग होते हैं। याद रखिए, अगर पाप होने के बाद आपके अंदर पश्चाताप करना
आपको मन कर रहा है। दिस इज द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का मुख्य काम है ये जीवन जो यीशु ने कहा जो मनुष्य से निकलता है वो उसे अशुद्ध करता है, उस जीवन को निकाल कर अपना जीवन, यीशु का जीवन आप में रखना, ताकि हम अनुभव कर पाएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस अध्याय को आराम से पढ़िए, आपको समझ में आएगा हम क्या लेकर आए थे इस दुनिया में। कुछ खास नहीं। हमने क्या सीखा? कुछ खास नहीं। गंदगियां, पाप, गुनाह। लेकिन जब पवित्र आत्मा आप में आता है, वो आपके अंदर से आपका जीवन निकाल के, वो बाप दादाओं का निकम्मा स्वभाव निकाल के, वो आपको अपने आप से भरता है और आप में यीशु मसीह दिखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ज़रूर कुछ लर्न किया होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इससे रिलेटेड एक आर्टिकल लिखा है। अगर आप वो चाहते हैं कि वो आर्टिकल आपको मिले, मैंने पवित्र आत्मा के बारे में कुछ और भी लिखा है जो मैं चाहता हूँ आपके पास लिटरेचर के तौर पे मौजूद हो। अगर आपको वो आर्टिकल चाहिए, आप इस नंबर पे अपना नाम, आप कहाँ से हैं और मात्र इतना लिखिए पवित्र आत्मा, और हम आपको वो आर्टिकल भेज देंगे। वो आर्टिकल हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। विश्वास करता हूँ आपने आज के वचन के द्वारा कुछ सीखा होगा। हम प्रभु को महिमा देते हैं। यदि आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने क्या लर्न किया। खुदा आपको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।